आपको रिवीजन कराएंगे 1000 जीके के प्रश्नों का। सभी अच्छी अच्छी किताबों का निचोड़ है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं, हमने एकत्रित किए हैं, कई किताबों में से निकाल के निचोड़ लेकर आए हैं ये पूरे क्वेश्चन। 30 साल से बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, जीके, जीएस, जीए सभी कवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक ही वीडियो में लेकर आए हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंपॉर्टेंट क्या है? रिवीजन करना। आपने हो सकता है कई क्वेश्चन पढ़े हो, लेकिन इसमें से यदि आपके एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन आ गए तो क्या दिक्कत है? रिवीजन कर लो, याद चाहिए। सुपर फास्ट स्पीड में करते हैं रिवीजन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। महात्मा गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे? 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। किस मुगल शासक ने आगरे के किले का निर्माण कराया था? तो अकबर ने आगरे के किले का निर्माण कराया था। अच्छा, कमेंट करके बताना है ताजमहल किसने बनवाया था? आगरा में जो किला है अकबर ने बनवाया था। आगरे में जो ताजमहल है उसका निर्माण किसने कराया था? कमेंट करके बताओ, यदि आपके एग्जाम में आ जाए तो आपसे बन रहा है या नहीं। क्वेश्चन देखते हैं, आगरा का ताजमहल किसके द्वारा निर्मित था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। किसको भारतीय राजनीति का पितामह या द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। किस वर्ष की आयु में महावीर जी ने घर छोड़ दिया था और वन चले गए थे? तो 30 वर्ष की उम्र में। 1761 में मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली, ये मैसूर के शासक थे। 1761 की बात है। 1928 में सैंडर्स की हत्या का अभियुक्त कौन था? तो भगत सिंह जी सैंडर्स की हत्या के अभियुक्त थे। सातवाहन वंश की राजधानी कहां पर थी? तो प्रतिष्ठान में सातवाहन वंश की राजधानी थी। मेवाड़ का कौन सा शासक खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हुआ था? तो बाबर के द्वारा राणा सांगा पराजित हुए थे। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? तो पुलकेशिन द्वितीय ये चालुक्य राजवंश के शासक थे। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में। विजयालय भारत के किस राजवंश से संबंधित थे? तो विजयालय ये चोल साम्राज्य से संबंधित थे। किसके द्वारा तुगलकाबाद शहर की स्थापना की गई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलकाबाद शहर की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था? तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुई थी। स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। मेहरुनिसा ने सम्राट जहांगीर से किस वर्ष शादी की? तो 1611 में मेहरुनिसा ने सम्राट जहांगीर से शादी की। कौन मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों को अपना संदेश फैलाया? तो सम्राट अशोक। अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजुद्दौला। पंजाब केसरी के नाम से कौन मशहूर था? तो लाला लाजपत राय जी पंजाब केसरी के नाम से मशहूर थे। मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने तान रस की उपाधि किसे दी थी? तो मीर कुतुब बख्श को तान रस की उपाधि दी थी। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे? तो सम्राट अकबर के दरबार में रहते थे तानसेन। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो तराइन का युद्ध हुआ था। द सीक्रेट ऑफ वेदा पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री अरविंदो इसके लेखक हैं। राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कहां शासन किया था? तो इन्होंने कश्मीर में शासन किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया था। दंतीदुर्ग किस राजवंश के शासक थे? तो राष्ट्रकूट राजवंश के शासक थे दंतीदुर्ग। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। अष्टाध्यायी पुस्तक का संबंध किससे है? तो व्याकरण से संबंधित है अष्टाध्यायी पुस्तक। सांकेन किसका पर्व है? तो सांकेन बौद्धों का बहुत फेमस पर्व है। मुगल दरबार के इतिहास किस भाषा में लिखे गए हैं? तो फारसी भाषा में लिखे गए हैं। प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो चरक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। खुदीराम बोस जी को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई थी। कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद थे? तो वराहमिहिर एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद थे। जम्मू कश्मीर में कौन सा पुरातत्व का महत्व का स्थल है? तो बुर्जहोम है। नागर शैली के मंदिरों पर आमतौर पर कौन सी वास्तुकला शैली होती है? तो उत्तर भारतीय वास्तुकला शैली होती है। होम रूल आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1916 में प्रारंभ हुआ था। किस वर्ष अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को सिंहासन से हटाकर रंगून भेज दिया था? तो 1857 में
बहादुर शाह जफर को हटाकर रंगून भेज दिया गया था। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने किस रियासत पर कब्जा किया था? तो अवध रियासत पर कब्जा किया था। किसको दक्कन का ताज के नाम से जाना जाता है? तो बीबी के मकबरे को दक्कन के ताज के नाम से जाना जाता है। किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था? तो नरसिंह देव प्रथम के समय कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था। सालवाई की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1782 में सालवाई की संधि हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई थी? तो ढाका में हुई थी। गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण कब दिया था? तो 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण या नारा दिया था। साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से किसकी मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। किसने 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था? तो सबसे पहला यूरोपीय किला बनवाया था भारत में पुर्तगालियों ने। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया। आधुनिक समय में भारतीय राज्य कौन सा है जो वातापी जो है वो कहां पर है? तो कर्नाटक में वातापी पड़ेगा आपका। रानी रुद्रमा देवी किस राजवंश की प्रसिद्ध शासिका थी? तो ये काकतीय राजवंश से संबंधित थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। भगवान महावीर जी के को मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो पावापुरी में भगवान महावीर जी को मोक्ष प्राप्त हुआ। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो 1911 में। 1903 में महात्मा गांधी जी ने किस अखबार की स्थापना की दक्षिण अफ्रीका में? तो इंडियन ओपिनियन की। वर्साई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो 1919 में हस्ताक्षर हुए। किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा कितने खंडों में रचित है? तो 3 खंडों में रचित है अकबरनामा। ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। दलित समुदाय के अधिकारों की लड़ाई किसने लड़ी? तो भीमराव अंबेडकर जी ने दलित समुदाय के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। इस्कॉन की स्थापना किसने की? तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पर की गई थी? तो मुंबई में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी मुंबई में। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे महात्मा गांधी जी। प्राचीन शहर हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी है? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे लगाई गई थी? तो हुगली नदी के किनारे लगाई गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विदेशी यात्री को नियुक्त किया था अपने राज्य में? तो इब्ने बतूता को नियुक्त किया था अपने राज्य में मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया? तो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर में शुरू किया गया था? तो मुंबई में शुरू किया गया था। औरंगाबाद शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मलिक अंबर को औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? तो रुद्रप्रयाग है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी के समय का वक्त क्या था? तो आधी रात को हमें आजादी मिली थी। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो 16वीं सदी में आए थे। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहां पर है? तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है। किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की जगह किसने ली? तो सी राजगोपालाचारी जी ने जो है माउंटबेटन की जगह ली थी। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहदत्त था। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित है? तो विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो वैशाखी के समय। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बताइए? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के थे महान सम्राट जो है अशोक। पंच सिद्धांतिका एवं बृहत संहिता के लेखक कौन है? तो वराहमिहिर पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता के लेखक हैं। दास वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए? तो इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो के द्वारा शिमला समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए गए। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल जी को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी पहली महिला अध्यक्ष। स्वतंत्रता के पूर्व की बात हो रही है, पहले की। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में है? तो कोलकाता में है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में है? तो कार्ले जो है महाराष्ट्र राज्य में है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर।
किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ। महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से कहां पर है? तो महाबोधि मंदिर बिहार में है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहां पर है? तो यह आपका श्रीलंका में पड़ता है, दांत का मंदिर। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो अकबर के द्वारा की गई दीन ए इलाही की स्थापना। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया? तो बहादुर शाह जफर को। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? तो संगम राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना की। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में किस शहर में की गई? तो बनारस में की गई थी। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी की किस भाषा में लिखी थी? तो मराठी भाषा में लिखी थी। अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो विजयनगर शासकों ने कराया था। रोलेट अधिनियम से कैदियों को बिना मुकदमे के कितने समय के लिए हिरासत में रखा जा सकता था? तो 2 साल तक आप बिना मुकदमे के रोलेट एक्ट के नियम के साथ कैदियों को हिरासत में रख सकते थे। किस युग में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो पुरापाषाण युग में भारत के अंदर शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। दादा भाई नौरोजी क्या थे? तो एक व्यापारी थे और एक बिजनेसमैन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहां आयोजित किया गया था? तो मुंबई में आयोजित किया गया था। रवि कीर्ति किस राजवंश के दरबारी कवि थे? तो रवि कीर्ति जी चालुक्य राजवंश के दरबारी कवि थे। किस वर्ष कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हुआ? तो 1907 में। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो 1800। एक काम कीजिएगा, यहां पर आपको बताना है 1853 तो आपको सन बता दिया, आपको कमेंट करके बताना है कि कहां कहां के बीच चली थी सबसे पहली रेलगाड़ी भारत में, किस किस स्टेशन के बीच में चली थी। ठीक है, पानीपत की लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान से पहले दिल्ली पर किसका शासन था? तो अनंगपाल का शासन था। सरोजिनी नायडू कहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी? तो कानपुर में। प्लासी की लड़ाई इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष हुई थी? तो 1757 में हुई थी। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। वॉरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे? तो 1773 में बने थे। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन किस नाम से याद किया जाता है? तो मिलाद उल नबी के नाम से याद किया जाता है। वुड की नीति पत्र का संबंध किससे था? तो शिक्षा से था। चालुक्यों की राजधानी कौन सा क्षेत्र है? तो ऐहोल है। अवध पर सहायक गठबंधन संधि कब लागू हुई? तो 1801 में अवध पर सहायक गठबंधन संधि लागू हुई। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक बताइए? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। मिनहाज ए सिराज किसके शासनकाल के दौरान एक इतिहासकार था? तो इल्तुतमिश के समय। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किस वर्ष हुआ? तो 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ। शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड बोलते हैं। किसने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? तो वास्को डी गामा ने। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में कहां आयोजित हुआ था? तो नागपुर में आयोजित हुआ था। अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया था? तो धम्म महापात्रों को नियुक्त किया था। किसके द्वारा हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया गया था? तो दंतीदुर्ग ने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905। श्यामजी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1905 में। पृथ्वीराज तृतीय 1191 में किस अफगान शासक को हराया था? तो पृथ्वीराज तृतीय ने सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था। पृथ्वीराज तृतीय ने। कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी था? तो मुर्शिदाबाद। बाबर ने किस वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया? तो 1530 तक शासन किया दिल्ली पर। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी सल्तनत की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इनकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भगत सिंह को। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष से साम्राज्य में शामिल किया था? तो 1856 में अवध को शामिल किया था। क्रांतिकारी नायक अशफाक उल्लाह खां को किस लिए मौत की सजा सुनाई गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती के लिए।
किसने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त कर दिया? तो लॉर्ड रिपन ने। कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत में किन्हें बंदगान के रूप में जाना जाता था? तो सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए जो खास गुलाम थे उनको बंदगान के रूप में जाना जाता था। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश की स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय जी सबसे पहले अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखित किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित किस मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ा था। भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे जी भूदान आंदोलन के संस्थापक थे। चंदेरी के युद्ध में किसने 1528 में राजपूतों को हराया? तो बाबर ने हराया था। गौतम बुद्ध जी ने कहां पर सबसे पहले धर्म का प्रचार किया? तो सारनाथ में। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत दिया था। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो महाराजा दिलीप सिंह और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में। ऐहोल किस वंश की राजधानी थी? तो चालुक्यों की राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कहां विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदाड़ो में। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1929 में पारित किया गया था। किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले जी ने। औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण बताइए? तो मोती मस्जिद दिल्ली वाली मुगल वास्तुकला का उदाहरण है। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। किस मौर्य शासक को यूनानी द्वारा अमित्रघात कहा गया था? तो बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। रामभर स्तूप कहां स्थित है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी? तो तक्षशिला थी। मार्ले मिंटो सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो। अनंतनाग शहर कहां स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में अनंतनाग शहर स्थित है। महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? तो ग्रीस देश के निवासी थे प्लेटो। एलिफेंटा जलप्रपात कहां अवस्थित है? तो मेघालय राज्य में अवस्थित है। वेद में कितने सूक्त या श्लोक होते हैं? तो 1028। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम बताइए? तो झेलम नदी वितस्ता का आधुनिक नाम है। बेलूर स्थान का संबंध किस महापुरुष से है? तो बेलूर का संबंध स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से है। सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? तो उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी इसलिए। सीमांत गांधी किसका उपनाम था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम था। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किस के भले के लिए लागू की थी? तो सैनिकों के भलाई के लिए। चौरी चौरा कांड संबंधित किससे? तो असहयोग आंदोलन से चौरी चौरा कांड का संबंध है। मुगल कालीन भारत में भू राजस्व क्या था? तो भूमि पर एक कर था। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती किस शहर में रहते थे? तो ये फतेहपुर सीकरी में रहते थे। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की? तो क्लीमेट एटली। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का संबंध किससे है? तो शाहजहां से। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? तो BR अम्बेडकर जी भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया? तो मराठों के द्वारा किया गया। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली महिला बताइए? पहली महिला तो गौतमी थी बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली। भीलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चालुक्य राजवंश ने। किसको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर कैसे बने थे? तो पक्की ईंटों के बने थे। किस मुगल बादशाह ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने जो है 2 बार शासन किया। किसके शासनकाल में मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी? तो बालाजी बाजीराव के समय। रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी गई थी? तो अकबर के शासनकाल में। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। भारत के साथ सबसे पहले व्यापार संबंध किसने बनाए? तो पुर्तगालियों ने बनाए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 में हुआ। आर्यों का आगमन लगभग कब हुआ था? तो 2000 से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहां किया गया था? तो रायगढ़ के किले में। मराठों में कार्यकाल में चौथ क्या था? चौथ एक कर था। शकों ने
कहां शासन किया? तो शकों ने सौराष्ट्र में जो है शासन किया। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार थे। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो हड़प्पा खोजा गया था। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? तो 1498 में पहुंचा था। सिख खालसा स्थापित किया गया किसके द्वारा? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख खालसा स्थापित किया। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बीवी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में बीवी का मकबरा है। पल्लव राजा की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम पल्लव राजा की राजधानी थी। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम, ये टीपू सुल्तान की राजधानी थी। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने सबसे पहले अध्यक्षता की थी 1885 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसने स्थानांतरित की थी? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए किसके प्रति आभारी है? तो हरिहर और बुक्का के प्रति आभारी है। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी के समय अल बरूनी इतिहासकार था। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया? तो सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया भगवान बुद्ध ने। कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है? तो हार्डेकर मंजाप्पा, ये कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हो गया। पुर्तगाली यात्री नुनिज विजयनगर किसके शासनकाल में आए थे? तो नुनिज आए थे अच्युत राय के समय। टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन आवास कौन सा है? तो मैसूर महल ग्रीष्मकालीन आवास है। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पेशावर थी। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो पत्थर एवं तांबे के बने थे। प्राचीन काल में कलिंग का एक महान शासक कौन था? तो खारवेल प्राचीन समय में कलिंग का एक महान शासक था। निषाद बाग किसने बनवाया था? तो जहांगीर ने निषाद बाग बनवाया था। भारत में प्रथम अफगान शासक की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी सबसे पहला अफगान शासक था। शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। सातवाहन वर्तमान की किस प्रदेश से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है सातवाहन राजा। औद्योगिकरण क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में सबसे पहले हुई थी। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका था? तो महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था चेतक। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। महावीर जी की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो पावापुरी। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग कितने वर्षों तक चला? तो 40 वर्षों तक चला। आदि ग्रंथ को किसने संग्रहित किया था? तो गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ को जो है संग्रहित किया था। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता ली? तो चाणक्य की सहायता ली। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो गया में हुई थी। मोहनजोदाड़ो कहां स्थित है? तो सिंध में स्थित है। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है अजंता चित्रकारी। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हीनसांग भारत आया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा किसके विरोध में जो है की थी? तो नमक पर टैक्स के अधिरोपण के विरोध में की थी। वाडियार कहाँ के शासक थे? तो वाडियार मैसूर के देसी रियासत के शासक थे। दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया? तो एलन ने किया था। बीजापुर का गोल गुम्बज मकबरा किस से संबंधित है? तो ये मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है। कर्म ही पूजा है, ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कर्म ही पूजा है। किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है? तो इंद्रदेव के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य जी अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। भारत में पहली बार किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का ढाला गया था? तो सबसे पहली बार शेर शाह सूरी के समय रुपए का सिक्का ढाला गया था। वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी जी से संबंधित है वर्धा आंदोलन। फ्रांस की क्रांति के बाद कौन सा प्रसिद्ध नेता के रूप में उभरा? तो फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट प्रसिद्ध नेता के रूप में उभरा था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर बताइए? तो कन्नौज सबसे महत्वपूर्ण शहर था उत्तर भारत का। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? तो प्रकृति की उपासना थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो भोजक कहा गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस